ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे मैं ऊंचे ते ऊंचा हूं और देखो बच्चे बापों का बाप हूं। हाँ, कितना याद करते हैं मुझे भक्ति मार्ग में। अब मैं आया हूं, आके कहता हूं ओ मेरे मीठे प्यारे बच्चे, ओ मेरे सिकिलधे बच्चे। बाबा ने कितना प्यार से हम बच्चों को समझाया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे अब कितना उच्च बनते, मैं तुमको विश्व का मालिक बना के गया था और फिर तुम्हें उस विश्व का मालिक बना के गया था, कितना तुम्हें धनवान बनाया था, सोने के महल दिए थे। बच्चे वो सब कहाँ गवाया, सब गवा दिया। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम बच्चे क्या करते आए हो। हाँ, तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए, अब तुम बेहद के बाप के पास आए हो, तुम्हें बेहद का बाबा पढ़ाता है, तुम्हें खुशी में गदगद होना चाहिए ना। ज्ञान मानसरोवर में एनडीएस के 100 डेलीगेट आए हुए हैं, अरे इतने खुशी में झूम रहे हैं। योग भट्टी भी चल रही है और एनडीएस का कैंप भी चल रहा है। अब बाबा का तपस्या धाम देख के झूम उठते हैं और गुले गुलजार गार्डन देख के झूम उठते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम्हें जो इतना धन दिया था कहाँ गवाया तुमने। 84 जन्म चक्र लेते लेते तुम क्या तुम्हारी हालत हो गई है बच्चे। तुम तो बिल्कुल पट्ट पे आके पड़ गए हो, कौड़ियों जैसे तुम्हारा हाल हो गया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये बेहद का बाबा ज्ञान का सागर भी है, शांति का सागर भी है, आनंद का सागर है, सब गुणों का भंडार है। तो बाबा ने कितना हम बच्चों को श्रेष्ठ वो बताया। फिर साथ में बाबा ने कहा बच्चे देखो ये आत्मा अविनाशी है ना, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही देखती है, आत्मा ही करती है, सब कर्म करती है, इसलिए सदा आत्मा देखना है। आत्मक दृष्टि, भाई भाई की तुम हो सब भाई भाई। बाबा ने कहा सत्यनारायण की कथा बच्चे मैं ही तो सुना के गया था। देखो सच्चा सच्चा नारायण तुम्हें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाता, यही है सत्य नारायण की कथा। हम बन रहे हैं अब नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। फिर बाबा ने हम बच्चों को कितना अच्छा बताया। हाँ, साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे वो मंदिरों में जाओ, शिव के मंदिरों में जाओ, कितना सर्विस करते हैं। वहां तुम्हें भक्त मिलेंगे मेरे, वो मुझे पहचान जाएंगे। हाँ, तो सबको बच्चे बाप का परिचय देना है, तुम्हें औना लग जाना चाहिए, हमें सबको बाप का परिचय देना है। तुम्हारी सर्विस से बच्चे वृद्धि को पाएगी, देखना बच्चे बहुत बढ़ जाएगी। अभी तुम बच्चे फिर से क्या बन रहे हो, मनुष्य से देवता बनाने की सेवा कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, तुम्हें दैवी गुण धारण करने चाहिए। ये इतनी ऊंची पढ़ाई, नर से नारायण बनाने की पढ़ाई, 21 जन्मों की बादशाही लेने की पढ़ाई, तुम्हें कितनी ना अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। एक दिन में इस पढ़ाई को मिस नहीं करना है। बाबा ने कहा बाबा आया तुम्हें गुलगुल बनाने, पवित्र बनाने, तो तुम्हें पवित्र बनाने, बाप की याद के बगैर तुम पवित्र बन नहीं सकते। बाबा ने 2 ही अक्षर बताए, मनमना भाव मध्याजी भाव। बच्चे तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाएं। तो जो भी भट्टी होती, जो भी कैंप लगता, कुछ भी, सुबह 3 बजे तपस्या धाम, 3 से 4 सब तप करते और 4 से 5 फिर संगठित योग चलता। अरे 2 घंटा भट्टी सुबह सुबह हो जाती, आत्मा बड़ी शक्तिशाली बन जाती है। तो भट्टी करना है, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना है। योग करेंगे तो बाबा ने कहा विक्रम विनाश होंगे। देखो बच्चे तुम्हें कितना धन दे के गया, सब लूट गए बच्चे। एक एक मंदिरों में कितना पैसा रहता था, सब लूट गए। अब फिर तुम्हें बाबा आया है धनवान बनाने के लिए। सोमनाथ में वो कितना पैसा था,
इतना बार ऊंटों के ऊंट भर के हीरे मोतियों से महमूद गजनवी जी लेके गए। काहे को जी है वो? हाँ, भारत के तो दुश्मन थे। महमूद गजनवी लेके गई आत्मा, वो भी उस आत्मा को पार्ट मिला हुआ था। अब ये पार्ट है ना, आधा कल्प सुख, आधा कल्प सतयुग त्रेता बिल्कुल सुख दिन, फिर थोड़ा दुख होता है तो फिर कामचिता पे जलते, काले हो जाते, फिर गिरते जाते, दुर्गति हो जाती। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको मैंने अब क्या बनाया, तुम हो ब्राह्मण, पुरुषोत्तम ब्राह्मण। मैं आया हूं अब संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम ब्राह्मण बनाने। तो पुरुषोत्तम ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। भक्ति मार्ग में तुमने कितना कुछ गवा बैठे, तुम ढूंढते रहे कि भगवान कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। अब बाबा ने तुम्हें ढूंढ निकाला है, तुम उसको मिलकर कितना खुश हो जाते हो, तुम्हारा खुशी का पारावार नहीं रहता। तो बच्चे, बाप आके जो पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई को तुम्हें कितना ना अच्छी रीति से पढ़ना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं तो कह देते पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। अरे भाई कमाल है, जिसने इतना ऊंचा ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, उसके लिए फुर्सत नहीं है तुम्हें। तो बाबा ने कितना श्रेष्ठ, बाबा ने हम बच्चों को ये लेसन दिया, उसको धारण करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बच्चे अब तुमको बाबा आया है वापस ले जाने के लिए। हाँ, तुम वापस अपना यात्रा पर फिर वापस जाते हो, क्योंकि बाकी थोड़ा समय है, बाकी थोड़ा रोज है, फिर बाबा वापस घर परम धाम ले जाते हैं। तो अपना घर भी याद आना चाहिए, अपनी राजधानी भी याद आनी चाहिए, अपना वर्षा भी याद आना चाहिए। हाँ, तो बाबा ने कहा कि बस बच्चे अब तुम सतयुगी दुनिया में पहुंचेंगे, फिर से सुखी हो जाएंगे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। तुम्हें बाबा अब सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो बच्चों को याद की यात्रा का बड़ा औना रहना चाहिए, देखना चाहिए कितना बाबा को याद करते हैं। अब बच्चे देखो, कन्या की सगाई होती है तो बच्चे चेहरा ही मुखड़ा खिल जाता है। हाँ, स्त्री पुरुष का तो वो तो स्थूल प्यार बच्चे, ये है तुम्हारा अब शिव बाबा से प्यार। तुम भी शिव बाबा को बड़े प्यार और लव से याद करते हो, तो तुम्हारा भी मुखड़ा खिल जाता है। तुम्हारा मुखड़ा खिल जाना चाहिए। मुखड़ा कईयों का बड़ा उदास, डिप्रेशन वाला होता है। तो किस तरह खिलेगा? जब बाबा का सच्चा लव प्यार होगा, आत्मिक स्थिति में टिक के बाप को याद करेंगे तो तुम्हारा मुखड़ा खिल जाएगा। तो बाबा ने कहा, ये बाबा आया है तुम बच्चों को ऐसा तपस्वी योगी बनाने, पुरुषोत्तम बनाने। और आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे, हर मनुष्य आत्मा को तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भावा, तीनों कालों का दर्शन कराना। कि देखो क्या थे तुम सतयुग में, देवी देवता, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, और क्या बनने जा रहे, और आगे कौन सी दुनिया आने वाली है, और कैसे अब इस दुनिया का परिवर्तन होना है। तीनों कालों का दर्शन करा दो एकदम। कोई भी आए उसे बाप का परिचय दो, लेकिन तीनों कालों का दर्शन जरूर कराओ। तो इसे कहेंगे दिव्य दर्पण भावा, ऐसा दिव्य दर्पण बनाना है। तो आज की मुरली में स्लोगन था, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को पक्का रखो तो बीच भंवर से निकल जाएंगे। एक बल एक भरोसा, परिस्थितियों के टाइम पता लगता है। एक बल एक भरोसा, तो परिस्थितियों में सदैव बाबा ने का सब स्थिति बनी रहे। 100% निश्चय हो, 1000 भुजाधारी भगवान साथ है तो चिंता की क्या बात। दिन में कम से कम 5 बार तो ये जरूर रियलाइज करो, 1000 भुजाधारी भगवान साथ है तो चिंता की क्या बात है ना। इतना पावरफुल, सारे विश्व के नैया का खवैया, हाँ, वो मेरे साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं करनी। इसलिए एक बल एक भरोसा, इस पे पक्का रहना है। तो बाबा ने कहा, बीच भंवर से, भंवर में नैया फंस जाती है ना, कई बार कंफ्यूज्ड हो जाते तो भंवर में नैया फंस गए, दिल हौल हो जाते, दिलशकस्त हो जाते तो भंवर में नैया फंस गए। इसलिए बच्चे, बाबा ने कहा
बीच भंवर से निकल जाएंगे। फिर प्योरिटी की रॉयल्टी, और बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी को, रूहानी रॉयल्टी को धारण करना है। उसके लिए क्या करना है? रॉयल्टी बाबा ने कहा क्वालिटी से प्रत्यक्ष होगी, वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष होगी, तब आप रूहानी रॉयल्टी में रहेंगे। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।